ये भारत भूमि संतों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, योगियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। इस भारत भूमि पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिनका दुनिया में हमको कोई स्थान ही नहीं मिलता है। दुनिया भर में हमारे जो महापुरुषों ने अपने धर्म को लेकर के, अपने सिद्धांतों को लेकर के, अपने जीवनचर्या को लेकर के जो कीर्तिमान स्थापित किया, आज तक लोग उसकी मिसाल देते हैं। इस धरती पर भाई तो बहुत हुए, लेकिन भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ। इस धरती पर दानी तो बहुत हुए, लेकिन भामाशाह जैसा कोई दानी नहीं हुआ। इस धरती पर राजा तो बहुत हुए, लेकिन राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ। आज भी हम राम राज्य की बात करते हैं। और इस धरती पर संत महापुरुष तो बहुत हुए, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जैसा कोई संत महापुरुष नहीं हुआ। और इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम सभी सनातनियों के पास में जो गर्व करने की बात है वो हमारे वेद हैं। वैसे तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के अनंत कार्य हैं, अनंत उपकार हैं इस मानव जाति के ऊपर, लेकिन ऋषि का सबसे बड़ा जो उपकार है, अभी बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चे दे रहे थे, दिया है दयानंद ने उपहार वेद का। महर्षि दयानंद जी महाराज ने उस समय, उनके जमाने में जो वेदों के बारे में भ्रांतियां समाज में चल रही थी, ऋषि दयानंद सरस्वती ने उन सभी भ्रांतियों को दूर किया और वेदों का जो वास्तविक स्वरूप था उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया। आपको जानकारी होनी चाहिए, जिन वेदों को कभी हमारे ऋषि लोग परमात्मा का ज्ञान बताया करते थे, जिस वेदों को हमारे ऋषि लोग परमेश्वर की वाणी कहा करते थे कि ये साक्षात ब्रह्म का ज्ञान है, इसमें विज्ञान भरा हुआ है, इसमें अध्यात्म भरा हुआ है, उस वेद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है, वेद में कोई न्यूनता नहीं है। कालांतर में आते 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 वेदों की ऐसी स्थिति हुई कि उन्हीं वेदों को त्रयो वेदस्य कर्तारः भांड धूर्त निशाचर, उन वेदों को भांड धूर्त और निशाचरों की रचना बताया जाने लग गया। और स्थिति यहां तक हमारा पतन हुआ, जब विदेशी लोग इस देश में आकर के आक्रांता यहां के राजा बने, तो उन लोगों ने एक नई बात कही वेदों के बारे में। वो कहते थे कि वेद तो जंगलियों की पुस्तकें हैं, वेद तो गडरियों के गीत हैं। आश्चर्य की बात है, वेदों के बारे में विदेशियों की यह धारणा थी कि वेद तो जंगलियों की पुस्तक है। और वो क्यों जंगलियों की पुस्तक उसको कहते थे, मैं सारणाचार्य का एक उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो वेद के बहुत बड़े भाष्यकार माने जाते हैं। पौराणिक जगत की बड़ी बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में सारणाचार्य का और महिधर का भाष्य पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को। सारणाचार्य वेद की प्रस्तावना में लिख रहे हैं कि 3 ऋषि थे, एक का नाम एकत था, एक का नाम द्वित था, एक का नाम त्रित था। 3 ऋषि थे, जंगल में जा रहे थे, जंगल में विचरण कर रहे थे। उनको प्यास लगी और बहुत तेजी से प्यास लगी। वो जलाशय की तलाश में थे, उनको एक कुआं मिल गया। कुआं मिला तो कुएं में बाल्टी भी थी, रस्सा भी था। उसमें जो त्रित नाम के जो ऋषि थे वो बड़े थे, उन्होंने कुएं से पानी निकाला और पानी निकाल करके अपनी क्षुधा को, अपनी पिपासा को शांत किया, और जो अन्य दोनों ऋषि थे उनको भी पानी पिलाया। उस ऋषि ने कितने उपकार का काम किया। ये जो 2 ऋषि बचे हुए थे, इन लोगों ने उनको उपकार का तोहफा क्या दिया, इन दोनों ऋषियों को, जिसने त्रित ऋषि ने दोनों ऋषियों को पानी पिलाया था, इन दोनों ऋषियों ने उल्टा उसको कुएं में धक्का दे करके गिरा दिया। और ये कुएं से दोबारा ना निकल जाए तो एक रथ का बड़ा पहिया लेकर के कुएं को ढक दिया और ये वहां से चले गए। अब जो एकत जो ऋषि है, जो कुएं के अंदर गिरा हुआ है, अब वो बड़ा परेशान है। तो वो एकाग्र अवस्था में भगवान का स्मरण कर रहा है। तो सारणाचार्य कहते हैं कि इस ऋचा में उस ऋषि ने भगवान से क्या प्रार्थना की, उस ऋषि के प्रार्थना का वर्णन इस ऋचा में किया गया है। ऐसी उलझुल बेबुद्धि की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें जिस समय वेदों के नाम से समाज में प्रचलित हो रही थी बंधुओं, और आज भी वो मूर्खता कम नहीं हुई है। आज भी हमारे बहुत सारे शंकराचार्य हैं, तथाकथित फर्जी शंकराचार्य हैं, बहुत सारे जगतगुरु अपने आप के नाम के आगे लिखते हैं, उनको वेदों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। और आश्चर्य की तो बात यह है कि वेदों का आज जो समाज में सम्मान होना चाहिए था, उतना हम आज भी नहीं दे पाए। बड़े बड़े जो समाज के बड़ी बड़ी क्रीम लोग हैं, जो बड़े बड़े संभ्रांत लोग हैं, जो समाज के बहुत बड़े उच्च वर्ग से आते हैं,
जिन पर हम सभी विश्वास करते हैं, जो धर्म के भी बहुत बड़ी धुरी माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं, वो लोग जब वेदों के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं कि वेदों में भूत प्रेत है, वेदों में इतिहास है, वेदों की हर एक ऋचा से राम कथा में कर दूंगा, है ना, वेदों में टोने टोटके के यंत्र हैं, वेदों में पता नहीं क्या क्या बेकार की बातें, लोग आज भी वेद के इस सदी में, इस दौर में भी लोग वेदों की इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और ऋषि दयानंद के समय तो वेद का अर्थ ही विलुप्त हो चुका था। ऋषि दयानंद जी महाराज की सबसे बड़ी कृपा यह कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेद को पुराना स्वरूप लौटाया। बहुत सारे विद्वान हुए, सायण, रावण, महिधर, उब्बट आदि, जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, लेकिन वेद का भाष्य करते करते वो वेद के अर्थ का अनर्थ कर गए। लेकिन जब मेरे ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेद के सही मर्म को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया, तो ये जितने भी पाखंडी मंडली थी, इनके पेट में दर्द हुआ और इन्होंने ऋषि दयानंद पर एक आरोप लगाया कि दयानंद तुम ऋषि परंपरा से हटकर के वेद का अर्थ कर रहे हो, तुम वेदों में विज्ञान की बात करते हो। महिधर, सायण तो पूरे वेद के अर्थ में केवल कर्मकांड की बात करते हैं कि वेद में केवल कर्मकांड है, वेद में कोई विज्ञान वाली बात है नहीं, वेद में कोई व्यवहार की बात है नहीं, वेद तो केवल कर्मकांड का पूजा पाठ का ग्रंथ है बस। इस पूजा पाठ के ग्रंथ में तुम विज्ञान कहां से लेकर के आ सकते हो? तुम अपना मनमाना अर्थ कर रहे हो। ऐसे ऐसे गंदे अर्थ वेद के किए हुए थे लोगों ने ऋषि दयानंद सरस्वती से पहले। मेरे पास उन दृष्टांतों को सुनाने का समय नहीं। आप ऋषि दयानंद जी महाराज की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़कर के एक बार जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि जो सृष्टि का सबसे पवित्रतम ज्ञान है, जो परमात्मा का दिव्य ज्ञान है, वरदान है, उसकी क्या दुर्गति समाज में हो चुकी थी। आज पूरे विश्व पटल में जो वेद का डंका बज रहा है, इसका यदि श्रेय किसी महापुरुष को जाता है तो केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। आज नासा वेदों पर रिसर्च कर रहा है, वो कुरान और बाइबल पर रिसर्च नहीं कर रहे। उनके एक दौर वो भी था जब उनके पूर्वजों ने वेदों को जंगलियों की पुस्तक कहा था। आज उन्हीं जंगलियों की पुस्तक को लेकर के नासा के साइंटिस्ट उसमें से विज्ञान के सूत्र तलाश रहे हैं। यह सबसे बड़ा चमत्कार किया महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने। और बंधु, उस जमाने में जब ऋषि दयानंद वेदों का भाष्य करते थे, वो तो ऋषि थे, केवल अपनी योग्यता के आधार पर ही ऋषि ने भाष्य नहीं किया, बल्कि अपनी समाधि का भी ऋषि ने सहारा लिया वेदों का भाष्य करते समय। जब ऋषि दयानंद वेद का भाष्य करते हैं तो वायुयान विद्या का वर्णन करते हैं, उसमें विद्युत विद्या का वर्णन करते हैं। उस समय ऋषि के समय में कोई वायुयान नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं होती थी, उस समय पेट्रोलियम आदि पदार्थ नहीं होते थे। लेकिन ऋषि के भाष्य को आप पढ़ेंगे तो ऋषि ने सब कुछ लिखा है। इन्हीं बातों को पढ़ करके ये पौराणिक लोग, जो अभी उनका इतना लेवल नहीं था वेद के अर्थ को समझने का, वो ऋषि पर आक्षेप करते थे कि दयानंद ऋषि परंपरा से हट करके भाष्य करने बंधुओं। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने इनकी एक न सुनी और ऋषि दयानंद अपनी समाधि का सहारा लेते हुए, अपनी योग्यता का सहारा लेते हुए वेदों का इतना पावन अर्थ करके गए। आज भी दुनिया में यदि सबसे प्रामाणिक वेद भाष्य माना जाता है तो वो आर्य समाज का माना जाता है, ऋषि दयानंद सरस्वती का माना जाता है। आज चाहे हमारे पौराणिक भाई बंधु ऋषि दयानंद और आर्य समाज को पानी पी पी करके गालियां देते हों, लेकिन जब कहीं इनकी गर्दन फंसती है, विधर्मी जब वेदों पर आक्षेप करते हैं, चाहे अपने विश्वविद्यालय में सायण का भाष्य पढ़ाते हो, चाहे महिधर का भाष्य पढ़ाते हो, लेकिन जब कोई विधर्मी हमारे वेदों पर आक्षेप करता है कि तुम्हारे वेदों में यह है, गणानाम ता गणपतिगं हवामहे, प्रियाणाम ता प्रियपतिगं हवामहे, निधिनाम ता निधिपतिगं हवामहे, वसो ममा अहम जाने गर्धममा तुम जासी गर्भधम, ये यजुर्वेद का 23वें अध्याय का मंत्र है। बंधुओं, ऋषि दयानंद के भाष्य को छोड़ करके किसी भी वेद भाष्य के भाष्यकार के भाष्य को उठा लीजिए। इस मंत्र का इतना गंदा अर्थ किया। आज हमारा पूरा पौराणिक जगत, जब गणपति पूजा होती है तो गणपति की पूजा में इस मंत्र का लोग वाचन करते हैं, पाठन करते हैं, लेकिन किसी को इसका अर्थ नहीं पता। पूरी पौराणिक मंडली ने, जो महिधर, सायण आदि ने जिस मंत्र का अर्थ किया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया। इतना गंदा अर्थ किया, इतना अश्लीलतापूर्ण अर्थ किया कि पति पत्नी भी एकांत में इस मंत्र के भाष्य को नहीं पढ़ सकते। पानीपत के अंदर सनातन धर्म सभा के अंदर एक पादरी ने पंडित जी प्रश्न कर दिया, पंडित जी तुम कहते हो वेद भगवान का ज्ञान है और बड़ा पवित्र ज्ञान है वेद। पंडित जी बोलते हैं हाँ पवित्र है, ईश्वर का ज्ञान है, वेद अपौरुषेय है। बोले ईश्वर का ज्ञान तो बहुत पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बोले हाँ अच्छा है, तुम क्या कहना चाहते हो पादरी साहब? पादरी ने अपने थैले से यजुर्वेद निकाला और उसने कहा पंडित जी आप व्यासपीठ पर बैठे हुए और हजारों लोग आपको सुन रहे हैं,
मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिन वेदों को तुम पवित्र मानते हो, इसी यजुर्वेद का एक मंत्र है, गणानाम त्वा गणपतिगं हवामहे, इस मंत्र के भाष्य को लेकर के आप पब्लिक में पढ़ करके सुना दो। बंधु, पंडित जी को पता नहीं था, पंडित जी ने कभी इससे पहले वेद पढ़े नहीं थे, वेदों का नाम सुना था केवल। और उस व्यक्ति ने जब वेद की पोथी अपने थैला से निकाली, बोले ये वेद तुम्हारे ही है ना? बोले हाँ हमारे हैं। बोले देख लो अच्छी तरह से पहले। बोले हाँ हमारे हैं, तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। तो उसने कहा ये वेद तुम्हारे हैं और तुम वेदों को पवित्र मानते हैं, तो मैं तुमसे इतना निवेदन करता हूं कि इस वेद के अर्थ को सभा में पढ़ करके सुना दो। पंडित जी बोले अभी सुनाते? बोले रुक जाओ, अभी नहीं सुनाना, पहले शर्त मेरी ये है, अगर तुमने इस वेद के मंत्र को सभा में पढ़ करके सुना दिया तो आज ही मैं अपना ईसाईयत को छोड़ दूंगा और सनातन को स्वीकार करूंगा। और यदि पंडित जी तुम नहीं सुना पाए तो यह शर्त तुम पर भी लागू होगी, तुमको अपना सनातन धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। बोलो पंडित जी बात मंजूर है? पंडित जी को पता ही नहीं था कि वेदों में क्या कबाड़ा कर दिया लोगों ने। पंडित जी बोले बिल्कुल मंजूर है। अब जब पंडित जी ने वेद के मंत्र का वाचन किया और वाचन करके जैसे ही अर्थ पढ़ना शुरू किया तो पंडित जी पूरा अर्थ का वाचन नहीं कर पाए। पंडित जी की शर्म से गर्दन नीचे झुक गई, और गर्दन जब नीचे झुक गई पंडित जी की बोलती बंद हो गई। पादरी बोला पंडित जी क्या हुआ? अभी तो अर्थ आधा हुआ है, अभी तो तुमने पढ़ना शुरू किया और तुम रुक गए। अरे तुम कहते वेद में विज्ञान है, वेद में बहुत अच्छी बातें, तो अच्छी बातें तो पढ़ करके सुनाओ ना लोगों के सामने, मौन क्यों हो गए पंडित जी? अब पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। पंडित जी शर्मशार हो गए। कहते हैं पंडित जी 7 दिन का मैं आपको समय देता हूं, प्रतिदिन आपकी कथा में आऊंगा और जब जब आऊंगा तभी आपसे यही प्रश्न करूंगा, पंडित जी यदि तुम्हारे वेदों में दम है, तुम्हारे सनातन धर्म में दम है और तुम विद्वान हो तो तुम अपना वेदों की एक ऋचा का केवल अर्थ मैं समाज के सामने पढ़वाना चाहता हूं तुम्हारे मुख से। बंधुओं दूसरे दिन आया, पंडित जी से कहा पंडित जी पढ़ो। पंडित जी की पहले ही दिन हवा खराब हो गई। पंडित जी को पहले ही दिन इतना अपमान का सामना करना पड़ा, मुख मलिन हो गया पंडित जी का। अब पंडित जी की कथा बता तो सब खत्म। अब वेदों की प्रतिष्ठा का सवाल था, पूरे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का सवाल था। पंडित जी को रात की नींद गायब हो गई। पंडित जी को पादरी कहता है पंडित जी पढ़ो, तुम्हारे पवित्र वेदों में क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार पब्लिक को पढ़ करके तो सुनाओ। लोगों को पता चला कि ऐसी क्या बात है। लोगों ने पढ़ करके देखा तो अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर अलंकार साहब जो आपको बता रहे थे, जिस पंडित ने ये कहा इससे अच्छा तो ये था कि मैं वेदों को पढ़ता नहीं तो कम से कम वेदों के प्रति मेरी श्रद्धा तो बनी रहती। अरे मैंने वेद पढ़ लिए तो मेरी तो वेदों से श्रद्धा गायब हो गई। पब्लिक ने पढ़ा तो पंडित ने कहा यार इस पादरी की बात में दम है, बिल्कुल ठीक बात है, पंडित कुछ नहीं जानते, ये वेद है इसमें तो बहुत गंदी बात लिखी हुई है, इसको तो पति पत्नी भी एकांत में पढ़ करके आपस में नहीं सुना सकते। बंधुओं सनातन धर्म की गर्दन जब झुक रही थी शर्म से, पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था, पादरी हावी होता चला जा रहा था, उसकी गर्दन गर्व से तन रही थी, पंडित जी की गर्दन शर्म से नीचे झुक रही थी। पंडित जी के पास जब कोई जवाब नहीं था, रात की नींद गायब हो गई, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बोले बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, समय पूरा हो चुका, कल का अंतिम दिन है और मैं कल यदि वेद के मंत्र का अर्थ नहीं पढ़ पाया तो मुझको अपना धर्म सनातन छोड़ना पड़ेगा, सनातन की बेइज्जती होगी। अचानक पंडित जी के दिमाग में एक आइडिया आया। उस पंडित जी को ज्ञात हुआ रे वेदों का भाष्य दयानंद सरस्वती ने भी तो किया है, मैं तो अब तो ग्रायण सावण आदि का ही उब्बट आदि का ही भाष्य ढूंढता फिर रहा हूं, अरे दयानंद सरस्वती ने भी तो किया है। और दयानंद सरस्वती तो बहुत उच्च कोटि के ऋषि, एक बार मैं दयानंद सरस्वती का भाष्य देखता हूं। सीधे आर्य समाज की तरफ दौड़ लगाते हैं पंडित जी। रात हो चुकी थी, आर्य समाज मंदिर बंद था, खटखटाया, सेवक आया, हाँ कहो क्या बात है? बोले भैया मैं स्वामी दयानंद जी का यजुर्वेद भाष्य देखना चाहता हूं। उसने कहा कि ठीक है हम आपको दिखाएंगे, आपको विलंब तो बहुत हो गया लेकिन सारी स्थिति पंडित जी ने बताई। बोले देखो पंडित जी देखो, उनको भाष्य दिखाया गया और जब पंडित जी ने वो भाष्य पढ़ा तो पंडित जी एकदम संतुष्ट हो गए। जो पंडित जी को कई दिन से भूख प्यास सब विदा हो चुकी थी, चेहरा मलिन हो चुका था, आज पंडित जी का चेहरा प्रसन्न हो गया ऋषि दयानंद के भाष्य को पढ़ करके। और बंधुओं पंडित जी ने कहा कि भैया ये भाष्य मुझे एक दिन के लिए उधार मिल सकता है क्या? बोले ले जाओ। दूसरे दिन पंडित जी अपनी व्यासपीठ पर और सीना तान करके गर्व के साथ में बैठते हैं। फादर आता है, कहता पंडित जी पढ़ोगे वेद के मंत्र का अर्थ? पंडित जी बोलेंगे बैठो मेरे सामने अभी पढ़ करके सुनाता हूं। फादर भी आश्चर्य में पड़ गया, भैया ये कैसे पढ़ के सुना देगा? सुनाओ। पंडित जी ने वेद ऋचा का वाचन किया, उसके बाद में ऋषि दयानंद कृत यजुर्वेद के इसी मंत्र का अर्थ जब पंडित जी ने सभा में पढ़ना शुरू किया, फादर खड़ा हो गया, रुको 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 पंडित जी क्या पढ़ रहे हो तुम, ये किसका भाष्य है?
बोले दयानंद सरस्वती का भाषा। बोले दयानंद सरस्वती से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? तुम तो पौराणिक हो, तुम तो दयानंद सरस्वती को गालियां देते हो, अब दयानंद सरस्वती का भाष्य से तुम्हारा क्या मतलब है? पंडित जी बोले दयानंद से तुम्हारा हमारा मतलब तो है, तुम्हारा क्या मतलब, तुम अपनी बात बताओ। अरे दयानंद कोई ईसाई थोड़ू था, दयानंद कोई मुसलमान तो नहीं था ना, दयानंद था तो हमारा ही। दयानंद हमारी परंपरा में पैदा हुआ, जहां प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी हम किसी का भी भाष्य लेकर के आ सकते हैं। बंधुओं, उस समय उस पादरी ने कहा कि तुम बड़े चालाक हो पंडित जी, वैसे तो आर्य समाज को और दयानंद को पानी पी पी करके गाली देते हो कि दयानंद ये था, दयानंद वो था, लेकिन जब तुम्हारी गर्दन फंस गई तो तब तुमको आज दयानंद याद आया है। बंधुओं, मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, वो ऋषि दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने वेद की प्रतिष्ठा समाज में स्थापित कराई। और आपको गर्व होना चाहिए, अभी लगभग 2.5 साल पहले भारत ने चंद्रयान भेजा। जब भारत ने चंद्रयान भेजा तो चंद्रयान अपनी कक्षा में स्थापित हुआ। उस समय इसरो के चीफ, क्या नाम है, श्री एस सोमनाथ, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। अगर हम कोई साधु सन्यासी वेद संस्कृत का विद्वान इस बयान को देता है तो लोग गंभीरता से नहीं लेते, बोले ये तो गप्पे फेंकते रहते हैं, संस्कृत पढ़िए तो वैसे अपनी संस्कृत की बड़ाई करते हैं, अपनी संस्कृति की बड़ाई करते हैं ये लोग। लेकिन वो आधुनिक समय का, स्पेस का, अंतरिक्ष विज्ञान का सबसे बड़ा चीफ वैज्ञानिक इस बात को कहता है कि काश हमने वेदों को जाना होता तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम बहुत आगे निकल चुके होते। ये श्री एस सोमनाथ के बयान है, बाकायदा सारी मीडिया ने उस समय सुर्खी में आ गया था ये बयान। और उन्होंने कहा विदेशी लोगों ने सारा का सारा साइंस के सिद्धांत हमारे वेदों से चुराए हैं। अलजब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत हमारे वेदों में पहले से ऑलरेडी विद्यमान है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने आज से 150 साल पहले ये घोष किया था, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। आज श्री एस सोमनाथ इस बात को बोल रहे हैं कि वेदों के अंदर विज्ञान है। बोलो मेरे ऋषि दयानंद सरस्वती की जय हुई या नहीं हुई? आज ये पाखंडी शंकराचार्य या रामभद्राचार्य जैसे कितने भी चिल्लाते रहे, अरे दुनिया ऋषि दयानंद को आज प्रणाम कर रही है, दुनिया हमारे वेदों के सामने नतमस्तक है। जो पूरे विश्व पटल पर आज वेद का सम्मान बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो वो संगठन आर्य समाज है और वो परम ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती है। बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज इस सनातन के बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन आज हमारा सनातन धर्म केवल पुराणों तक सिमट करके रह गया, केवल पुराणों तक। आपको शिव पुराण की कथा मिलेगी, भागवत पुराण की कथा मिलेगी, गरुड़ पुराण की कथा भी लोग करते हैं। हमारा पूरा सनातन जगत केवल पुराणों तक उलझ करके रह गया है, वेदों तक कोई नहीं पहुंच पाया, आज भी नहीं कोई पहुंच रहा है। कोई राम कथा करता है, कोई कृष्ण कथा करता है, कोई हनुमंत कथा करता है, कोई शिव कथा करता है, कहीं वेद कथा होती है क्या? केवल एक मंच है दुनिया का, अकेला मंच आर्य समाज, जहां वेद की चर्चा होती है। आप चाहे कितने भी हैं, मुट्ठी भर लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन आपको अपने आप पर फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम भीड़ नहीं है, हम चाहे कम है, हमारे नंबर्स कम है, हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन दुनिया में अकेला हम लोग हैं, हमारा संगठन है जो वेद की बात करता है। लोग तो वेदों को भूल गए हैं, बस वेदों के नाम से लोगों ने दुकानें चलाई हैं, अपने अपने ग्रंथ लिख करके और वेदों के नाम से छाप छाप करके समाज में लोग बांट रहे हैं। दुनिया में आज वेद को बचाने का कोई पुरुषार्थ और प्रयास कर रहा तो उस संगठन का नाम आर्य समाज है। आज पाखंड बहुत घनघोर है देश में, चारों तरफ से हम पर हमले हो रहे हैं, हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, और जो हमारी संस्कृति को बचाने का दंभ भरने वाले लोग हैं उनको यह भी नहीं पता कि संस्कृति बचेगी कैसे। आश्चर्य की तो बात यह है। इसलिए जिम्मेदारी केवल आपके कंधों पर है, कभी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं, अपना पुरुषार्थ ईमानदारी से हमको करना है। हम वो लोग हैं जो अपने धर्म को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। हम वेद की ज्योति को जला करके रखने के लिए अपने जीवन और अपने पुरुषार्थ को लगाए हुए हैं। आज वेद की ज्योति तो लोगों ने बुझा दी, हम ही तो कहते हैं वेद की ज्योति जलती रहे, बाकी पौराणिक लोग तो नहीं कह रहे ना वेद की ज्योति जलती रहे। ये जिम्मेदारी केवल हमारी है। हम वो लोग हैं जो अपने धर्म के मूल को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, चाहे हम कम हैं। लोग कहते हैं कि आर्य समाजी लोग मुट्ठी भर हैं, पाखंड इतने चरम सीमा पर फैल रहा है। अरे कैसे तुम लड़ोगे पाखंड से? हम कहते हैं इस नदी के पार से ठंडी हवा आती तो है, अरे नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है। आज मुल्ला मौलवी पादरियों में भगदड़ मच रही है, किसके नाम से? आर्य समाज के नाम से। मुल्लाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, बोले आर्य समाज एक ऐसी जमात है हिंदुओं में जो उसके स्कॉलर जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं, हमारी कुरान को लेकर, हदीस को लेकर के हमारी जो है ना बखिया उधेड़ करके रख दी है। किससे डर रहे हैं लोग? आर्य समाज के चिंतन से। अरे इस नदी के पार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है, एक जरा सी चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। हम वो लोग हैं जो अपने मूल को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं आज।